महाराष्ट्र की आज बारी है। चलिए बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से चलते हैं और आपको बताते हैं क्या है आज खास। जी हां, बिल्कुल आला रे आला देवा भाऊ आला, क्योंकि लगभग कंफर्म हो चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र की राजनीति के महासस्पेंस का ऑलमोस्ट कहना चाहिए दी एंड हो गया है और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का लीडर चुन लिया गया है। कोर कमेटी की बैठक में फडणवीस के नाम पर मुहर लगी। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में हुई बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान किया गया और बीजेपी की ओर से पार्टी पर्यवेक्षक के तौर पर निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी वहां पर मौजूद थे। बीजेपी के मौजूद सभी नेताओं ने एक साथ देवेंद्र फडणवीस के नाम पर हामी भरी। दरअसल कोर कमेटी की बैठक शुरू होते ही निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को बुके देकर उनका स्वागत किया गया। ये तो औपचारिकता थी। दोनों नेता सामने सोफे पर बैठे और उनके आसपास दूसरे नेता बैठे और बैठक शुरू हुई। औपचारिकता निभाई गई और फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा गया। मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव आने के बाद पर्यवेक्षकों ने पूछा और कोई प्रस्ताव इस पर नेताओं ने कहा नहीं। चलिए ये खबर तो हमने आपको बताई, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त रुख करते हैं। कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह खबर भी। तो धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी का मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे डॉक्टर सुरेश चौहान के जी, सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी। उनकी महाराष्ट्र के चुनाव में अहम भूमिका रही है। जनता एनआरसी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, सनातनियों को एक किया और फिर सनातनियों ने जिसको चुनना था सनातनियों ने चुना और इस बार यहां पर महायुति सरकार की जो प्रचंड जीत हुई है, बहुमत मिला है, उसके लिए बहुत बड़ा श्रेय जो है वो डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने सनातन की आवाज उठाई और सनातनियों ने उसे चुना जिनसे उन्हें उम्मीद थी कि वो सनातन की आवाज को और बुलंद करेंगे और महाराष्ट्र की वीरों की धरती पर सनातन की आवाज को आगे बढ़ाने वाले नेताओं का ही चुनाव इस बार साफ तौर पर हुआ है और उसमें बहुत बड़ी जो योगदान है वो डॉक्टर सुरेश चौहान की जी की। अब चलिए आपको बताएं कि भाई जब पूछा गया किसी को आपत्ति तो नहीं, तो विजय रूपाणी ने कहा मुझे लगता है कि एक ही प्रस्ताव आया हुआ है, पक्का। नेताओं ने हां में सिर हिलाया तो कुछ ने हां कहा। विजय रूपाणी ने फिर कहा कोई दूसरा प्रस्ताव है? नीचे से जोर से आवाज आती है नहीं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नाम का आधिकारिक ऐलान मीटिंग में किया गया। विजय रूपाणी ने कहा मैं सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधानमंडल दल का नेता घोषित करता हूं। देवेंद्र फडणवीस को ग्रुप लीडर चुने जाने से के साथ ही अब यह भी तय हो गया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर आजाद मैदान में शपथ लेंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी का ग्रुप लीडर कौन है, इसको लेकर चर्चा चल रही थी। महागठबंधन में शामिल एनसीपी और शिवसेना दलों ने अपने समूह के नेताओं की घोषणा कर दी थी। सबकी नजर इस बात पर थी कि बीजेपी से कौन होगा। अब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। थोड़ा सस्पेंस और है, थोड़ा समय और है, कल का समय बाकी है। वो अब मीटिंग भी हो चुकी है, आप सोचिए, आप राज्यपाल से मिल भी चुके हैं। वहीं भाजपा और शिवसेना के बीच सत्ता साझेदारी वार्ता में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना तय हो चुका है। सरकार का नेतृत्व भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे और बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद अब मुख्यमंत्री पद के मनोनीत उम्मीदवार दो उप मुख्यमंत्रियों में यानी कि अजीत पवार सहित के साथ बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश भी कर दिया गया है। और आप ये रिएक्शन सबसे पहले आपको सुनाते हैं, क्या कुछ कहा गया है बाइट्स के माध्यम से। मी विशेष आभार मानतो भारतीय जनता पार्टी विधिमंडल गठ के लिए हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी का चयन हुआ है। महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की ओर से, महायुति की सभी कार्यकर्ता की ओर से, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं देवेंद्र फडणवीस जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महाविजय की संकल्पना हमने की थी और मोदी जी के नेतृत्व में हम सबने जो मोदी जी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, ये नारा सारे महाराष्ट्र के 18 पगड़ जातियां, सभी धर्मों ने, सभी समाजों ने स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी की अपने नेता के चुनाव का समय था। देवेंद्र फडणवीस जी को चुना जाना
पहले से भी उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है और एक बार फिर से मैं देवेंद्र भाई को बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत जल्दी जो 5 तारीख को शपथ है, आप सब भी शपथ में सबको, पूरे महाराष्ट्र सहित पूरे देश को हम अपनी तरफ से आमंत्रित करते हैं। कुछ लोग सशरीर उपस्थित होंगे, कुछ लोग वर्चुअली उपस्थित होंगे, सभी का स्वागत है। आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ये बहुत ही लोकप्रिय और हमारे विधिमंडल के और महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता है और उनका चयन होना ये हमारे लिए एक भाग्य की बात है और हम बहुत ही उत्साहित है उनके चयन से। आज हम सभी लोगों के लिए काफी खुशी का दिन है कि देवेंद्र फडणवीस जी को हमारा नेता चुना गया है, सभी विधिमंडल पक्ष का नेता चुना गया है और कल वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ कि वो इस चुनाव में जो मेहनत उन्होंने ली और महाराष्ट्र की जनता का खास तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनका प्रेम देवेंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसी वजह से ये आज का खुशी का दिन सभी लोगों को देखने के लिए मिला। चलिए, आप पीछे मेरे जो देख रहे हैं वो सेलिब्रेशंस हैं, वो जश्न मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है कि भाई जब देवेंद्र फडणवीस जी का नाम जो है वो तय हो गया था। अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी क्या कुछ आई हैं, एकनाथ शिंदे जी ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो भी सुनाते हैं। प्रतिक्रियाएं का दौर जो है वो भी लगातार चलता रहेगा। कल मैं स्वयं माननीय हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास गया था और एकनाथ राव जी को मैंने ये निवेदन किया था कि हम सभी की इच्छा है कि इस सरकार में वे स्वयं हमारे साथ रहे। शिवसेना के भी विधायकों की इच्छा है और महायुति के भी विधायकों की इच्छा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। तो आज खुशी का दिन है। कैसे खुशी का दिन है कि भाई सब एक साथ वहां पर नजर आए, चाहे एकनाथ शिंदे की बात हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी की बात हो, चाहे अजीत पवार जी की बात हो, और सभी और लोग खुश कैसे हैं। और ये तस्वीरें भी अब आपको हम दिखाएंगे और ये तस्वीरों के माध्यम से एक साथ बैठे हुए राज्यपाल जी के पास, सबसे गवर्नर के पास जो ये तीनों पहुंचे थे और सभी ने एक साथ ये बताया कि ये महायुति की सरकार है और ये मुस्कुराते हुए, ये खुश चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, इसमें देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी का चेहरा आप देख पा रहे हैं। बहुमत का दावा, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है और ये लेटर जो है वहां पर राज्यपाल जी को दे दिया गया है और उसकी भी तस्वीरें हमने आपको तब दिखाई थी और सभी की तरफ से एक तरीके से अब हामी बन चुकी है। सभी के सम्मान के साथ, सभी के जो मतभेद की खबरें चल रही थी उसका खंडन करते हुए अंततः सरकार वहां पर महायुति की ही है।